Good morning to all. In this video, we start exercise 1.4 of chapter 1 of class 10th. हमारा आज का टॉपिक है रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। हमने लास्ट वीडियो में इररेशनल नंबर के सारे कॉन्सेप्ट देख लिए थे। उससे पहले इररेशनल, उसके बाद उसको रिवाइज भी कर लिया था। ठीक है, हम लोग पहले रैशनल कंप्लीट कर चुके हैं। वापस से हम लोग क्या करेंगे, रिविजिटिंग रैशनल। रिविजिटिंग क्यों करेंगे हम लोग इसकी? क्योंकि हमको ये देखना है कि इसके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे पॉसिबल है, और अगर डेसिमल एक्सपेंशन पॉसिबल है तो उसका कोई लॉजिक होता है क्या कि हम लोग बिना किसी लॉन्ग डिवीजन के, बिना डिवाइड के ये बता दें कि रैशनल है या इररेशनल है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। फाइन। सबसे पहले देखो, अगर आपको ये पता है कि हम लोग रैशनल को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और आपको अगर डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा हो, लाइक एग्जाम्पल 0.104, ठीक है, डेसिमल है ये नंबर। इसको अगर आपको रैशनल पे चेंज करना है, सबसे पहले आप डेसिमल रिमूव करोगे। इसका डेसिमल रिमूव करोगे तो ऊपर तो आ जाएगा 104, क्योंकि इसके जीरो का मतलब नहीं है। एंड नीचे कितने जीरो आएंगे? 1 2 3। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हो? 10 to the power 3 है ना, बेस 10 एंड पावर 3। तो अब क्या होगा कि अगर आपको बोला जाए कि इसको रैशनल में चेंज करना है, तो ये होगा कि आप इसको बनाओगे ऐसे, क्योंकि 10 के फैक्टर कितने होते हैं? हमेशा 2 into 5, ये वाली बात ध्यान रखना। और जितने आपका जीरो होंगे ना, उतनी पावर आप लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 3 जीरोज है, तो मैंने पावर 3 लगा दी। अब आप करो 104 की फैक्टर। ये हो रहे, ठीक है, तो 104 के फैक्टर हो रहे हैं हमारे पास 13 into 2 की पावर 3। और नीचे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना हो रहा है? 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 कैंसिल। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 13/5 की पावर 3। तो आपको ये सारा काम करना है एक्सरसाइज 1.4 के अंदर। अब आप पे डिपेंड करता है कि वो आपको कौन सी फॉर्म दे रहा है। वो आपको जो भी फॉर्म देगा ना, आपको डिनोमिनेटर के फैक्टर करना है और उसको कन्वर्ट करना है 2 into 5 की फॉर्म में। अब मान लो आपके पास कोई ऐसा नंबर है, जैसे अभी 1000 था, तो ईजिली हो गया ये। तो कोई ऐसा नंबर है जिसकी फैक्टर पॉसिबल नहीं है, या फैक्टर पॉसिबल है तो वहाँ पे 2 या 5 नहीं आ रहा है। तो जब भी हमारे नंबर में 2 या 5 नहीं आएगा ना, तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। और 2 और 5 आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? टर्मिनेटिंग है। तो कुल मिला के हमको क्या बनानी है? 2 into 5 की फॉर्म बनानी है। पावर कितनी भी हो, कम ज़्यादा, वो हम ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल्स और देखो इसके। आपको कोई नंबर गिवन है 7/80, किस फॉर्म में है ये? रैशनल फॉर्म में है ये 7/80। आपको उसको चेंज करना है डेसिमल में। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे। डिनोमिनेटर के फैक्टर कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 4 into 5, मतलब 2 की पावर 4 और 5 की पावर कितनी आ रही है? 1 ही आ रही है। ठीक है, अब इसको हमको क्या बनाना है? इस वाले पावर के इक्वल बनाना है, क्योंकि अगर 5 की पावर में 4 होती ना हमारे पास, तो हम लोग क्या लिख देते हैं कि 10 की पावर 4 है। और 10 की पावर 4 मतलब पीछे से 4 नंबर बाद डेसिमल है ना। तो कितनी पावर कम पड़ रही है हमको? 3 पावर कम पड़ रही है, क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर पावर ऐड होती है। तो 5 की पावर 1 और 5 की पावर 3 कितनी बन रही है? 5 की पावर 4। तो अगर हमने नीचे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करा, तो हमको सेम टाइम पे ऊपर भी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये घट जाता है, इसका वेटेज रहता नहीं है, लेकिन हमारा काम हो जाता है मैथ्स में। ठीक है, अब आप देखो उसको मल्टीप्लाई करके। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 125 into 7 कितना होता है? 875। और ये कितना हो गया? 2 into 5 की पावर कंबाइंडली 4। 10 की पावर 4, यानी कि पीछे से 4 नंबर बाद डेसिमल। ये हो गया आंसर। ठीक है, नाउ एक एग्जांपल लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब तो टर्मिनेटिंग है, तो रुक गया है ना। नॉन टर्मिनेटिंग एग्जांपल लेते हैं।
1/7 1/7 जो एग्जाम्पल है वो आपका एग्जाम्पल 5 था एक्सरसाइज 1 के अंदर, ठीक है। अब ऑब्वियसली 7 की जब फैक्टर करेंगे तो 7 और 1 ही होगा, है ना तो ये 2 की फॉर्म बना रहा है, ना ये 5 की फॉर्म बना रहा है। अगर खाली 2 भी आता ना तब भी हम देख लेते, ठीक है, या खाली 5 भी आता तो उसका मतलब ये क्वेश्चन हमारे काम का नहीं है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग है, ये रिपीटिंग है ना, क्योंकि जब आपको डिवाइड करोगे तो अपने पहले कर रखा है वैसे तो। वापस हमें क्या मिल गया 1, यहाँ पे भी कहाँ से स्टार्ट किया था 1 से, तो हम इस पर बार लगा देंगे। तो ये नंबर क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, क्योंकि ये 2 × 5 की फॉर्म नहीं बना रहा है। ठीक है, अब आ जाओ एक्सरसाइज 1.4 पे। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125। मैंने क्या बताया आपको कि आप डिनोमिनेटर के फैक्टर करो। जब आप डिनोमिनेटर के फैक्टर करोगे तो पहले लिखेंगे हियर 5 की पावर 5, ठीक है। अब 5 की पावर 5 है, 2 की पावर 0 है, कुछ भी नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा। अच्छा वो सेकंड वाले के अंदर है कि ना आपको उसको डेसिमल में भी चेंज करना है, तो ठीक है। अगर 5 की पावर 5 है तो 2 × 5 हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि 5 की पावर 5 है और 2 की पावर कुछ नहीं मान के हमने 0 मान लिया। तो अगर ये 2 × 5 की फॉर्म बना रहा है तो इट इज टर्मिनेटिंग, ठीक है, ऐसा ही है। अब इसका क्वेश्चन देखो आप 6th वाला। इसमें 2, 5 और 7, और हमें जो काम करना है ना टर्मिनेटिंग के लिए, हमको सिर्फ 2 और 5 की फॉर्म ही चाहिए। 2 और 5 के साथ यहाँ पे 7 भी प्रेजेंट है, तो हम क्या लिखेंगे कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 × 5। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो, सेम ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको सेकंड के अंदर, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, इन्हीं क्वेश्चंस का बताना है। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज डेसिमल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब जिनकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना, उनको डेसिमल में लिख के बताना है हमको। सेम क्वेश्चन सेम फैक्टर। 2 की फॉर्म तो थी नहीं इसमें, 5 की फॉर्म थी, 5 की पावर 5 थी। अब इसको हमको 10 बनाने के लिए कितने चाहिए, 2 की पावर 5 चाहिए। तो अगर 2 की पावर 5 यहाँ चाहिए तो 2 की पावर 5 यहाँ पे भी चाहिए होगी। अब सॉल्व कर लो। 2 की पावर 5 होता है 32, और 32 × 13 कितना होता है, और ये कितना बन रहा है, 10 की पावर 5 मीन्स 5 डेसिमल बाद 0, सॉरी 5 नंबर बाद डेसिमल। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सेम क्वेश्चन को हमको दो तरीके से करना है। एक बार तो खाली बस फैक्टर करके बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर ये टर्मिनेटिंग है तो फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन पॉसिबल है, तो वो भी हमको बताना है, ठीक है। और किसका पॉसिबल है, 15/1600 का। इन दो के फैक्टर देखते हैं। सबसे पहले
सबको पता है 2 का क्यूब है। अब 2 की फॉर्म तो आ रही है, 5 की फॉर्म भी चाहिए उसके लिए, नीचे भी 5 × 3, 5 की पावर 3 एंड ऊपर भी, ठीक है। आफ्टर मल्टीप्लाई हमें कितना मिल रहा है, 10 की पावर 3 मतलब 3 नंबर बाद डेसिमल, ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। अब आते हैं 1600 पे, इसके फैक्टर करो 1600 के। इसके फैक्टर के अंदर आपको बहुत सारे 2 और 5 दोनों ही मिलेंगे, तो उसका मतलब ये ऑलरेडी किसकी फॉर्म कंटेन कर रहा है, 2 × 5 की फॉर्म कंटेन कर रहा है, लेकिन अभी भी सेम पावर्स नहीं है। पावर कम किसकी पड़ रही है, 5 की। कितनी कम पड़ रही है, 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 6 और 5 की कितनी है, 2, तो हमको इसको इक्वल पावर करना पड़ेगा। ऐसे, अब ये कितना हो गया, 15 × 5 की पावर 4, 9375, और ये कितना हो गया, 2 × 5 की पावर 6 मतलब 10 की पावर 6, और 10 की पावर 6 मतलब कितने नंबर बाद, 0.6 नंबर बाद, तो 4 तो हमारे पास है, 2 और ऐड कर लो। ये हो गया हमारा आंसर 00.009375, ठीक है। समझ में आ गया आपको दोनों क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देख लो, वो सिर्फ देखने वाला ही है, मतलब सिर्फ देख के बताना है उसको कि ये क्या है, कौन सी फॉर्म में है। ये 3 नंबर है हमारे पास। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, कि मतलब अगर हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख भी पा रहे हैं या फिर ये रैशनल हुआ, तो हम लोग Q के बारे में क्या कहेंगे, है ना, डिनोमिनेटर वाले पार्ट के बारे में। पहला क्वेश्चन देखो, 43.12 up to 9, है ना, तो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेटिंग हुआ, क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर है, रुका हुआ है ना, ये एक पॉइंट बाद हम लोग जितने भी नंबर है वहाँ पे 10 की पावर 9 पुट कर सकते हैं 9 नंबर के लिए, ठीक है। और प्राइम फैक्टर्स किस फॉर्म में होंगे, अगर हम लोग 10 की पावर 9 लेंगे तो 2 × 5 की फॉर्म में होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना, वो कौन सा टाइप का है, वो प्राइम फैक्टर है 2 × 5 के टाइप का, ठीक है। अब सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाला कैसे चल रहा है, यहाँ पे डॉट 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 डॉट, क्या इंडिकेशन है कि रिपीटिंग है, और जो रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इस पे आ जाओ, 1 2 3 4 पे बार लगी हुई, बार का मतलब क्या होता है कि ये नंबर वापस से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, लेकिन जो इसका फॉर्म बनेगा नीचे Q का फॉर्म, वो किसकी फॉर्म में नहीं बनेगा, वो 2 × 5 की फॉर्म में बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि हमको नहीं पता कि हमें नीचे कितने जीरो पुट करना है या जीरो की पावर कितनी लेनी है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड इसके क्वेश्चन सब आपको PDF में सेंड कर दूंगी, होमवर्क आप टाइम पे कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।